नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, IIFCL यानी कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए वैकेंसी आई है। दोस्तों, इसके अंदर कई सारे पदों पर वैकेंसी आई है, जैसे कि जनरल, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, स्ट्रेस्ड असेट मैनेजमेंट, अकाउंट्स, रिसोर्सेज एंड ट्रेजरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लीगल वगैरह वगैरह। टोटल वैकेंसी 40 हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 7 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 23 दिसंबर 2024 है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एक फुली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है, जिसे 2006 में सेटअप किया गया था। इसका मेन काम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कई सारे पदों पर वैकेंसी आई है और कुल मिलाकर टोटल 16 पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, स्ट्रेस्ड असेट मैनेजमेंट, अकाउंट्स, रिसोर्स एंड ट्रेजरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लीगल, सेक्रेटेरियल फंक्शंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंट एंड सोशल सेफगार्ड, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, रिसर्च एंड एनालिसिस, राजभाषा, कंप्लायंस एंड ऑडिट, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और जनरल शामिल है। अब मान लीजिए दोस्तों, अगर आप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, स्ट्रेस्ड असेट मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसी आई हैं। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपके पास 2 चॉइस हैं। पहली चॉइस है कि आपकी मैनेजमेंट इन फाइनेंस या फिर मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरी चॉइस है कि आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट या सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक जिम्मेदार ऑफिसर के तौर पर किसी भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या PSU में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ ही आपको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, कॉर्पोरेट क्रेडिट अप्रेजल्स, स्ट्रेस्ड असेट मैनेजमेंट एंड रिकवरी जैसे एरियाज में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर 5 वैकेंसी आई हैं और क्वालिफिकेशन में आपका CA या फिर CMA कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही में आपको एक जिम्मेदार ऑफिसर के तौर पर किसी भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या किसी PSU में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा हर एक पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में क्वालिफिकेशन टाइप कर दीजिए, क्योंकि अगर अभी मैं हर एक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जैसे कि डिग्री या डिप्लोमा, और साथ में जो भी वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, यानी कि 1 साल या 2 साल, तो 30 नवंबर 2024 से पहले आपकी क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट हो जानी चाहिए और जो भी एक्सपीरियंस मांगा गया है वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर 30 नवंबर 2024 से पहले आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है या फिर आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी एज 30 नवंबर 2024 को 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 35 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 13 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 15 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और अगर आप 1984 में जो दंगे हुए थे, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब भी आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और दूसरी स्टेज पर आपका इंटरव्यू होता है। पहली स्टेज में जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है ये 2 सेक्शन में डिवाइड होता है और पहला सेक्शन भी 4 सब सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और करंट अफेयर्स होते हैं। पहला सेक्शन 100 नंबर का होता है और इसमें 100 ही क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि हर एक सब सेक्शन से 25 क्वेश्चंस आते हैं। और पहले सेक्शन में आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है और दूसरा सेक्शन आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस तरह से दूसरा सेक्शन भी 100 नंबर का होता है और इसके अंदर भी आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। तो इस तरह से दोनों सेक्शन को मिलाकर 150 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर 200 होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1/4 की होती है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं
तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी स्टेज पर आपका इंटरव्यू होता है जो 100 नंबर का होता है और इंटरव्यू आपका 2 लैंग्वेज में होता है, हिंदी या इंग्लिश। तो आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के मार्क्स मिलाकर आपकी मेरिट बनती है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो यहाँ पर आपकी सैलरी 44,500 रुपए पर मंथ होगी। इसके अलावा आपको कई प्रकार के अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, जैसे कि DA, HRA, लोकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, फैमिली अलाउंस वगैरह वगैरह। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा।